हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। आज हम बिहार स्पेशल सर्वे क्लर्क जो ग्रेजुएशन लेवल पे बेस्ड है, इवन कि सभी में आएगा ये क्वेश्चन, अमीन में भी। तो ये चूँकि जीके जीएस से जुड़ा हुआ है तो प्रैक्टिस सेट थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं बिना समय को बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन है कि हिमनद का पिघलना सागर का जलस्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन ग्रीनलैंड में, दूसरा दक्षिणी ध्रुव में, तीसरा हिमालय में, चौथा है उत्तरी ध्रुव में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ की फॉर्म शेप में होता है। जब ये बर्फ़ पिघलता है तो स्वाभाविक है, जब बर्फ़ जल बनेगा, पानी में कन्वर्ट होगा तो जलस्तर बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? पहला मुस्लिम, दूसरा हिंदू, तीसरा ईसाई, चौथा जैन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईसाई हो जाएगा, कि प्रति 1000 पुरुष पर 958 लड़कियां महिलाएं हैं जो कि ईसाई धर्म में, और दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, मतलब प्रति 1000 लड़के पर 943, और तीसरे नंबर पे हिंदू आता है, और सबसे खराब स्थिति में सिख और जैन धर्म है। अधिकतम ऊंचाई वाला तीसरा क्वेश्चन है, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन कौन सा है? पहला तिब्बत, दूसरा नेपाल में, तीसरा भारत में, चौथा चीन में। तो अधिकतम ऊंचाई वाला जो असैनिक विमानपत्तन है वो चाइना में है, जो 4334 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे पहले यह गौरव तिब्बत को प्राप्त था। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा भारत का प्रधानमंत्री, चौथा राज्यसभा का अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक होता है यह भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके कहने का यह मतलब है, कोई भी ऐसा कानून जो केंद्र सरकार बना दे जो संविधान के विरोध में, देश हित में नहीं हो, उसको न्यायपालिका रिजेक्ट कर सकती है, और बहुत सारा करती भी है। जैसे कुछ दिन पहले आया था जिसमें न्यायपालिका पे सख्ती स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने न्यायपालिका एक्ट पारित किया था, लेकिन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? पहला ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1940, दूसरा है 22 अक्टूबर 1939, तीसरा है 22 दिसंबर 1939, और चौथा है 22 दिसंबर 1931। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 22 दिसंबर 1939 को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? पहला लॉर्ड चैम्सफोर्ड, दूसरा लॉर्ड विलियम्स, तीसरा लॉर्ड मिंटो, चौथा लॉर्ड बैंटिंग। तो ये जो एक्ट है ये आपको लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? पहला आंध्र प्रदेश और दूसरा राजस्थान, दूसरा असम और बिहार, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, चौथा पंजाब और चंडीगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था, और उसी साल आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। और यह किस समिति पर आधारित थी? बलवंत राय मेहता समिति पर यह आधारित थी। आठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? पहला 147.2 मिलियन किलोमीटर, दूसरा 152.1 मिलियन किलोमीटर, तीसरा 152.4 मिलियन किलोमीटर, चौथा 167.1 मिलियन किलोमीटर। तो पृथ्वी से जो सूर्य की अधिकतम दूरी है 152.1 मिलियन किलोमीटर है। नवा क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है? पहला स्थानीय बाजार से, दूसरा राष्ट्रीय बाजार से, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, चौथा प्रादेशिक बाजार से। तो ये जो स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से होता है। इसका यह रीज़न है, चूँकि आप मुद्रा किसी भी देश की उठा लीजिए, मान लीजिए भारतीय रुपया है, अगर आप इसको चाइना में चलाइएगा तो नहीं चलेगा। लेकिन सोना एक ऐसा चीज़ है, चाहे देश पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोना में चला जाइए तो सोना का इम्पोर्टेंस सोना ही होता है। वो हर देश एक्सेप्ट करेगा, हर व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इस पर तो कोई देश का ब्रांड नहीं रहता है। सोना इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व में भी, जैसे कोई भी देश रिजर्व में भी सोना को रखता है। 10वां क्वेश्चन है, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है 2 विक्रेता 2 क्रेता, दूसरा 1 विक्रेता और 2 क्रेता, तीसरा 2 विक्रेता और 1 क्रेता, चौथा ऑप्शन है 1 क्रेता और 1 विक्रेता। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि द्विपक्षीय एकाधिकार में एक ही क्रेता होता है और एक ही विक्रेता होता है। 11वां क्वेश्चन है, डिम्मी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? पहला मिजोरम में, दूसरा त्रिपुरा में, तीसरा अरुणाचल प्रदेश में, चौथा तेलंगाना में। तो ये जो डिम्मी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है।
12वां क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी? पहला वेवेल प्लान, दूसरा क्रिप्स मिशन, तीसरा अगस्त ऑफर, चौथा कैबिनेट मिशन। तो ये जो भारत की संविधान है ये कैबिनेट मिशन के कहने पे बनाई गई थी और इसी मिशन पे जो संविधान का जो मैक्सिमम भाग है इसी मिशन पे आधारित है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य 13वां क्वेश्चन है, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? पहला प्रभुसत्ता, दूसरा शासन जिसे सरकार बोलते हैं, तीसरा राज्य क्षेत्र, चौथा ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। राज्य में ये तीनों चीज़ होना अति आवश्यक है। 14वां क्वेश्चन है, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? पहला शिक्षा का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा न्यायिक उपचार का अधिकार, चौथा काम का अधिकार। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति के अधिकार को था वो जो मौलिक अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसको अनुच्छेद कितने में रखा गया? जिसको अनुच्छेद 300A में रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। 15वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। चूँकि उस समय हुआ क्या था कि जितने भी चूँकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था, लेकिन उन्होंने चूँकि ब्रिटेन वालों ने, अंग्रेज़ों ने कांग्रेस की बात को नहीं मानी, तो उन्होंने सारे के सारे ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दी। तो उसी समय में चूँकि आप समझते हैं जब ऑप्शन नहीं हो तो कोई भी बन सकता है। इसके पास था नहीं कंपटीटर, विपक्ष में कोई था नहीं, तो मोहम्मद यूनुस बना और यह मात्र 3 महीना तक ही प्रधानमंत्री के पद पर रहे और उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। 16वां क्वेश्चन है, किसने कहा था सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है? पहला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा मोहनदास करमचंद गांधी, चौथा राधा कृष्ण। तो आपको पता ही है सत्य और अहिंसा किसका नारा है? मोहनदास करमचंद गांधी का ये नारा है। 17वां क्वेश्चन, खाड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करती है? पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा राजस्थान, चौथा बिहार। तो ये जो खाड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करती है बिहार और उड़ीसा के बॉर्डर वाले इलाके में निवास करती है। 18वां क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? पहला BC पाल, दूसरा ऑप्शन है G सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा सरदार भगत सिंह और चौथा है रुक्मणी लक्ष्मीपत। तो इसका जो स्थापना है सरदार भगत सिंह जी ने की थी। 19वां क्वेश्चन, 19 से 21 में नरेंद्र मंडल का चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा है ड्यूक ऑफ कैनॉट, चौथा है ड्यूक ऑफ वेलिंगडन। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ड्यूक ऑफ कैनॉट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 243 है, दूसरा अनुच्छेद 263 के, तीसरा अनुच्छेद 263E, चौथा अनुच्छेद 243G। ये अनुच्छेद 243G में आता है। 21वां क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? पहला चंद्रगुप्त प्रथम को, दूसरा स्कंदगुप्त को, तीसरा कुमारगुप्त को, चौथा समुद्रगुप्त को। तो ये जो लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को इसलिए, दोहित्र का मतलब क्या होता है? क्योंकि समुद्र, इसका मतलब ये होता है कि समुद्रगुप्त के नानी गाँव मतलब मम्मी का घर लिच्छवी था। तो इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जी ने किससे विवाह किया था? कुमार देवी से, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी से। उन्हीं से ये संतान हुआ था समुद्रगुप्त, इसलिए इसको और ये सब लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। और इसकी जो जानकारी है इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। 22वां क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? पहला पंचमढ़ी, दूसरा नीलगिरी, तीसरा महेंद्रगिरी, चौथा कार्डेमम। इसका आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी, जो कि कहाँ स्थित है? अवस्थित है, MP में अवस्थित है। 23 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? पहला बृहस्पति, दूसरा पृथ्वी, तीसरा बुध, चौथा शनि। तो सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? पहला भारत, दूसरा इजराइल, तीसरा श्रीलंका, चौथा इंग्लैंड। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको इजराइल हो जाएगा। और इस तकनीक का उपयोग
यही ड्रिप सिंचाई तंत्र का प्रयोग इजराइल भारत को भी सिखा रहा है, ताकि हम भी अपने यहाँ कुशल तरीके से खेती कर सकें, पानी का बचाव कर सकें, सेविंग कर सकें। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संगठापन जाती है? पहला ब्लैक बक कृष्णसार, दूसरा भराल, तीसरा गंगाई डॉल्फिन, चौथा मिथुन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गंगाई डॉल्फिन है। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? पहला मलबा स्खलन, दूसरा खारे जल का अंतर्वेद, तीसरा गिरिधा, चौथा ओजोन निशीथन। ये पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो ये सभी प्राकृतिक आपदा में आते हैं, लेकिन ये जो गिरिधा होता है, कोई दुश्मनी से भी आपका घर जला सकता है। मान लीजिए कोई जंगल में आग लगा दिया, कोई कुछ, ये जो है ये मानव निर्मित आपदाओं में आता है गिरिधा। 27वां क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं? पहला संताप मंडल पे, दूसरा ओजोन मंडल पे, तीसरा आयन मंडल पे, चौथा क्षोभ मंडल पे। तो ये जितने भी संचार संबंधी एंटेना हो या रिफ्लेक्शन हो, ये सभी आपको मिल जाएगा आयन मंडल में। आयन मंडल से ही ये सभी कंट्रोल होते हैं। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्क सदस्य नहीं है? पहला थाईलैंड, दूसरा भूटान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा श्रीलंका। चूँकि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब दक्षिण एशियाई दक्षिण संगठन। इसमें इसकी स्थापना 1985 में ढाका घोषणा पत्र से हुई थी। और सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल। ये लेकिन आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें थाईलैंड नहीं आएगा। कुल 8 देश हैं। इसमें स्थापना कब हुई थी? 1985 में। काठमांडू मुख्यालय है। 29वां क्वेश्चन, मत्स्य से संबंधित जॉर्जिया बैंक कहाँ अवस्थित? पहला उत्तरी सागर, दूसरा न्यूफाउंडलैंड, तीसरा नोवा स्कॉटिया, चौथा हडसन की खाड़ी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको नोवा स्कॉटिया, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ही मत्स्य से संबंधित जॉर्जिया बैंक अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पहला पेरिस यानी फ्रांस में, दूसरा हैग नीदरलैंड में, तीसरा न्यूयॉर्क यानी यूएसए में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आ जाएगा आपको कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। 31वां क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम कहाँ अवस्थित है? पहला पटना, दूसरा वैशाली, तीसरा गया, चौथा भागलपुर। तो ये जो सदाकत आश्रम है आपको पटना में अवस्थित है। जब राजेंद्र प्रसाद जी अपने 2 टर्म राष्ट्रपति पद के कर लिए थे पूरा, तो उन्होंने अंतिम समय जीवन का यही सदाकत आश्रम में बिताया था, जो कि बांसघाट पटना में अवस्थित है। 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक याचिका नहीं है? रिट, ऐसा रिट कौन सा नहीं है? ऑप्शन है पहला फटकार, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा निषेधाज्ञा, चौथा क्यूरो वांटो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको फटकार हो जाएगा। रीट 5 तरह के होते हैं जिनको जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये फटकार कोई रीट नहीं है। बंदी प्रत्यक्षण हो गया, निषेधाज्ञा हो गया, क्यूरो वांटो होता है, प्रतिषेधात्मक होता है, और एक होता है अधिकार परीक्षा। ये सभी आपको आते हैं रीट में। ये लेकिन फटकार कोई रीट नहीं है। ऑप्शन से आपको देखने फटकार कोई ऑप्शन बनता है। 33वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया था? पहला आतिश दीपंकर, दूसरा शांत रक्षित, तीसरा नागार्जुन, चौथा मंडन मिश्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मंडन मिश्र। और कहा जाता है कि इन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। शास्त्रार्थ मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे को टक्कर दिए थे। किसमें? ज्ञान मामले में, कि कौन ज़्यादा कौन कम। 34 का क्वेश्चन है, बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? पहला भोला प्रसाद शास्त्री, दूसरा कर्पूरी ठाकुर, तीसरा रामसुंदर दास, चौथा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको भोला प्रसाद शास्त्री हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? पहला बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल।
वैधानिक अर्थ क्या होता है, मतलब कानूनी अधिकार प्रदान किया गया, तो यह आंसर हो जाएगा बिहार में। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, पहला पास्कल का नियम का, दूसरा बर्नौली का सिद्धांत, तीसरा आर्किमिडीज का सिद्धांत, चौथा बॉयल का नियम। तो बर्नौली के प्रेस में, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, तो पास्कल के नियम का। मतलब पास्कल के नियम में क्या होता है, जब एक पूरे द्रव में जब किसी एक जगह प्रेशर डाला जाता है तो वो पूरा प्रेशर द्रव के हर एक कण पे लगता है, हर एक भाग पे लगता है। और यही हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आप गाड़ियों में भी लगता है। जिस गाड़ी में जो आजकल बोलते हैं ना कोई डिस्क ब्रेक, जहाँ मारते वहीं रुक जाता है, यही ब्रेक सिस्टम आजकल लगाया जाता है, जो कि किस नियम पर आधारित है, पास्कल के नियम पर आधारित है। 37वां क्वेश्चन है, विमाएँ MLT-2 किसके अनुरूप है, पहला बल, दूसरा कार्य, तीसरा त्वरण, चौथा वेग। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा बल हो जाएगा, क्योंकि F मतलब इसका F बराबर M है, तो M मास को दिखाता है, A त्वरण को दिखाता है, और त्वरण का जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका विमाएँ है, डायमेंशन। 38वां क्वेश्चन है, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है, पहला एंट्रोपी में कमी, दूसरा मुक्त ऊर्जा में कमी, तीसरा मुक्त ऊर्जा में वृद्धि, चौथा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मुक्त ऊर्जा में कमी के कारण यह सहज घटना परिवर्तित होती है। 39वां, मूली एक उदाहरण है, शंकु रूपी मूसलाजर का, तुर्क रूपी मूसलाजर का, तीसरा शोषण मूल रूपी मूसलाजर का, चौथा कुंभ रूपी मूसलाजर का। तो ये जो मूली उदाहरण है, तुर्क रूपी मूसलाजर का उदाहरण है, जिसमें दो पतले पतले रेशेदार जड़ होते हैं। 40 का, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास है, पहला अपकेंद्री शक्ति, दूसरा आराम का जरूरत, तीसरा गति का जरूरत, चौथा गुरुत्वीय शक्ति। तो कोई दौड़ता हुआ गाड़ी है, मतलब आप चल रहे हैं, मतलब गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, गाड़ी जा रही है, अचानक ब्रेक ले ले तो आगे गुरुत्व, इसका एक ही रीज़न है, जब गाड़ी गति कर रही होती है तो आप भी उसके साथ गति कर रहे होते हैं। जब ये रुकती है तो चूँकि हमारा बॉडी चाहता है कि हम मोशन में ही रहे, इसलिए आगे की ओर झुक जाता है। तो ये गति जड़त्व का उदाहरण है। 41वां क्वेश्चन है, K4NiCN4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, पहला 0, दूसरा +4, तीसरा -4, चौथा +8। इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। 42वां क्वेश्चन, निम्न में से सबसे भारी तत्व कौन सा है, पहला ऑस्मियम, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कार्बन। तो इनमें सबसे भारी तत्व जो है वो ऑस्मियम है। और सबसे हल्का तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन। 43वां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, पहला रेडियो तरंग का, दूसरा अवरक्त तरंगी का, तीसरा परावैंगनीकरण का, और चौथा अल्फा बीटा एंड गामा विकिरण। तो रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन को छोड़ते हैं। 44 का क्वेश्चन, क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है, पहला यह शर्करा के घुलने से स्वाद में मत होता है, दूसरा ये सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है, तीसरा यह कम अम्लीय होता है, चौथा यह कम क्षारीय होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें सल्फर का अंश कम होने से यह मधुर हो जाता है। 45वां क्वेश्चन, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है, दूसरा पहला तांबे का तार, दूसरा नाइक्रोम का तार, तीसरा टंगस्टन का तार, चौथा लोहे का तार। तो विद्युत इस्त्री में जो प्रयोग होता है नाइक्रोम का ही तार होता है उपयोग, और यही नाइक्रोम का तार विद्युत हीटर में भी यूज होता है, जो हीटर खाना बनाने में उपयोग किया जाता है, या रूम हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम का ही तार उपयोग होता है। 46वां, आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा प्रसकरण क्वांटम संख्या, चौथा दिगंशी क्वांटम संख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। 47वां, मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है, मिथाइल अल्कोहल एसिटिक अम्ल का, दूसरा मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का, तीसरा इथाइल अल्कोहल pyridine का, चौथा मिथाइल अल्कोहल और pyridine का। तो ये जो मिथाइलेटेड स्पिरिट मिश्रण होता है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का एक मिश्रण होता है। चलिए तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।